अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू उर्दू नावल प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब? कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? आई होप, बल्कि हमें यकीन है कि आप लोग काफ़ी प्यारे नज़र आ रहे होंगे। हम आपके साथ नावल लेके आए हैं एंड हम उसकी एपिसोड की रीड आउट करना चाहेंगे। अगर आप खुद रीड आउट करना चाहते हैं, स्क्रीन भी करें, वॉल्यूम डाल करें, खुद रीड कर लें एंड सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर हम स्क्रॉल करके रीड आउट करेंगे। जी, कर दिया होगा। आई होप जो अच्छे लोग हैं उन्होंने कर ही दिया होगा। हम इसको रीड आउट करते हैं। आपकी राइटर अथर अफजल इबाब। एपिसोड 14, नावल साइकोलव इस कलम अरीबा अफजल। नहीं, वो हिम्मत करती, अपने लहजे को मजबूत करती बोली तो शहरी ने गुस्से से इसे घूरा, लेकिन वो यूं ही ढीठ बनी हुई थी। शायद अपनी आना का टूटना इसे हरगिज गवारा नहीं था। शहरयार ने इधर उधर चेहरा फेर कर अपना गुस्सा कम करना चाहा था, लेकिन जैसे वो कम होने का नाम ही नहीं ले पा रहा था। अचानक इसके बाजू पर गिरफ्त बनाते वो आगे को चलने लगा था और आयत हैरानी से इसके सुलगते लिम्स को महसूस करती इससे अपना हाथ छुड़वाने के दर पर थी, लेकिन इसकी गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। काफ़ी लोग इन्हें यूं जाता देख रहे थे, जिनमें से एक भाई साहब तो आगे को ही बढ़ आए थे। लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो इसे। शहरी के कदम थमे थे। इसने एक नज़र आदमी को देखा, फिर एक हाथ से अपना माथा मसला। कभी बीवी नाम की बला का नाम सुना है तुमने? ये मेरी बीवी है और तुम इस वक्त मेरा दिमाग घुमा रहे हो। वो गुस्से से बोलता आगे को बढ़ गया था। इसका गुस्सा देखा है, एक पल को खामोश हो गई। इसे गाड़ी में लाकर बैठाते वो गाड़ी स्टार्ट कर गया था। मैं तुम्हें बुला नजर आती हूँ तो क्यों लाए हो मुझे? अब जाने दो मुझे। आयत बाकी सब छोड़ लफ्ज़ बुला पर ही अटक चुकी थी। तभी चीख कर बोली तो शहरी ने इसे नासमझी से घूरा था। क्या फ़ायदा है तुम्हारे जाने का स्वीटी? वापस या तो तुम खुद आ जाओगी या मैं ले आऊँगा। वो सुकून से इसकी बात को खातिर में ना लाते हुए बोला तो अनम ने इसे गुस्से से घूरा और स्टीयरिंग को घुमाने की कोशिश की थी। स्टीयरिंग पर बर वक्त काबू पाते हुए इसका हाथ भी थाम गया था। ये क्या हरकत है? अभी तुम मर जाती। माहौल को हल्का बुल्का बनाने के लिए वो आम से लहजे में बोला, लेकिन अभी वो सिर्फ इसे ही मार रहा था। मरे मेरे चाहने वाले। आयत इसकी आंखों में देखती गुस्से से बोली, साथ ही तंज का तीर भी बरसाया। चाहने वाले तो साथ मरेंगे। इसे अपनी जानिब खींचकर वो साइड स्माइल पास करते बोला। इसकी गर्म सांसें आयत के चेहरे को छू रही थी, जिससे इसका चेहरा सुर्ख हुआ था और वो इसे फासले पर हुई थी। दिमाग में अचानक सख्त गुस्सा उभरा था। मुंह खिड़की के जानिब फेरते वो मुकम्मल इसे इग्नोर करने लगी थी, लेकिन अंदर कहीं दिल शायद इसके मिलन पर झूम उठा था। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। शौकी से शेर पड़ता वो आयत की धड़कने बना गया था, लेकिन वो खिड़की के पार देखती रही थी। घर पहुंचकर भी आयत ने इससे बात ना की थी। इसे खासा बुरा लगा था। एक तो मारिया को बताकर ना आना, न जाने वो क्या सोचे और क्या पता वो परेशान हो, लेकिन इससे इस खड़ूस इंसान को क्या फ़र्क पड़ने वाला था? क्या मैं वजह जान सकता हूँ इस सब हरकत की? वो सोफे पर बैठी सोचों में डूबी थी जब इसकी तेज़ आवाज़ कानों में गूंजी और साथ ही वो सोफे की तरफ अपने बाजू रखता तकरीबन इस पर झुक आया तो आयत की नज़रें फैली थी। वो अचानक इसका बदला रवैया देख परेशान हुई थी। वो नॉर्मल था गाड़ी में और अब इसका बर्ताव। तुम मुझे पागल कर दोगे, आयत दबी सी आवाज़ में बोली। इसने शहरी के रवैये पर चोट की थी। मैं भी यही चाहता हूँ। वो सुकून से बोलता मज़ीद इस पर हावी हुआ कि आयत ने पीछे को होने की नाकाम सी कोशिश की थी। मुझे हरगिज़ ख्वारा नहीं है कि मुझे तुम मेरे अलावा यूँ किसी के साथ नजर आओ और मैं ये आइंदा हरगिज़ ना देखूँ। वो इसका बाजू दबोचता इसे खड़ा कर चुका था। आंखों में हल्की सुर्खी छाई थी। चलो। इसे यूं ही थामे वो इससे अपने साथ लेकर आगे बढ़ा था। आयत ने बेयकीनी से इस पागल को देखा था। इसे कमरे में छोड़ता वो खुद बाहर निकल दरवाज़ा बंद कर गया था। आयत की समझ से बाहर था। इसने जल्दी से दरवाजे की जानिब जाना चाहा, लेकिन वो लॉक था। बहुत शौक है तुम्हें भागने का, दूसरों को अज़ियत पहुँचाने का। ज़रा लाइट ऑन करना और हाँ, तुम अब यहीं रहोगी जब तक कि मैं ना चाहूँ। तुम बाहर तो हरगिज़ नहीं आ सकती। इसकी बातों को भांपती इसने हल्के खौफ से लाइट ऑन की। न जाने इसमें क्या होगा। लाइट ऑन करते ही कमरा रोशनियों से नहा गया। हर दीवार पर आयत की बचपन की तस्वीर थी और साथ ही इसके बाबा की तस्वीरें। आयत ने नफरत से इन तस्वीरों को देखा। शहरी की बातों का अब इसे पता चला था। आगे बढ़कर इसने इन तस्वीरों को फाड़ना चाहा था, लेकिन वो तो फक्त इन्हें हाथ लगा पा रही थी। यानी वो तस्वीरें नहीं थी, वो तो दीवार पर बनी हुई पेंटिंग थी। किस महारत से बनाई गई थी। अनम्स फादर, एक पेंटिंग पर बड़े हरूफ से लिखा था। अनम की आंखों से आंसू निकले थे। शहरी ने इसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन इसके कमरे में रखकर वो इसके जख्म को रेत चुका था।
وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی اس انسان کو، لیکن شاید شہری وہ تکلیف سے محسوس کروانا چاہتا تھا جو پچھلے دنوں اس نے سہی تھی۔ انایا تم فکر نہ کرو، شادی ایک بار ہوگی، انجوائے کرو سکون سے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ربیہ انایا کو دیکھتے مسکرا کر بولی تھی، لیکن انایا کو تو الگ ہی فکر ستا رہی تھی۔ یشب کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کیا پتا۔ ہاتھوں میں پکڑا موبائل زور سے بجا تو انایا گہرا سانس لے کر موبائل کو دیکھا اور کال پک کی۔ ربیہ سے دیکھتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ انایا خاموش تھی، وہ کچھ نہ بولی، جانتی تھی اگر کال پک نہیں کرے گی تو یشب دماغ کچھ بھی کرنے پر اکسائے گا، سو وہ کال پک کر چکی تھی لیکن خاموش رہی تھی۔ اوکے سویٹ ہارٹ، شادی کی رات بھی ایسے ہی خاموش رہنا۔ مزومنی بات کرتا انایا کا دل دھڑکا گیا۔ انایا نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ اوکے شادی پر ملتے ہیں۔ انایا کو کچھ نہ بولتے دیکھ یشب نے لب بھینچ کر کہا اور کال کٹ کر دی۔ اب انایا سوچوں میں مزید گم تھی کہ یشب نہ جانے کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ جاری ہے چھوٹی سی ایپیسوڈ کے لیے ہم وہاں سے چاہتے ہیں، اور دراصل ایپیسوڈس ناولس کی ہم نے کافی پہلے لکھی ہوئی تھی اور ابھی یوٹیوب پہ دینے کا سوچا اور ہمیں نہیں پتہ تھا یہ کافی چھوٹی ہے، لیکن انشاءاللہ 2 ایپیسوڈ ساتھ پوسٹ کریں گے، سو چھوٹی ہونے کا غم مٹ جائے گا۔ ہم وہاں سے چاہتے ہیں ایک بار پھر سے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اور ہمیں معافی دے کر بھی جائیں۔